मैं। जगत कहाँ ईश्वर कहाँ, यह सब मन की भरम। हो विचार करके देखो प्यारी, जगत बना है मन से। हो विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। सब संसार स्वप्न में रचता, सब संसार स्वप्न में रचता, देख ले वो नैनन से। हो विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मस्ती। हो विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मनुष्य। ना जाने। जैसे सिंह भेड़ बन बैठा, जैसे सिंह भेड़ बन बैठा, भय मानत स्यारीन से। विचार करके देखो प्यारी, जगत बना है मनुष्य। ओ विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मनुष्य। जैसे धूप में ओला पिघलत, जैसे धूप में ओला पिघलत, जल हुए जात जतन से। हो विचार करके देखो प्यारी, जगत बना है मनुष्य। हो विचार करके देखो प्यारी, जगत बना है मनुष्य। ऐसे भूल परी रे आ मन को, ऐसे भूल परी आ मन को, हरे पिघलत ज्ञान अग्नि से। विचार करके देखो प्यारी, जगत बना है मनुष्य। हो विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मनुष्य। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। और यही गुरुदेव कहते हैं, यही दादा गुरु भी यही बात कहते थे कि जब उनके सामने भजन गाया जाता था कि विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, तो वो इसके साथ जोड़ते थे, मन बना है हमसे हमसे हमसे। यानी वही अपनी आत्मा की तरफ, उस सत्ता स्वरूप की तरफ इंगित करते थे कि जो जगत मन से बना है, ये मन कहाँ से बना है, क्योंकि मन नहीं होता तो जगत बनता ही नहीं। तो मन हमसे, बहुत सुंदर भजन। और सब संसार स्वप्न में रचता, देख ले ओ नैनन से। यानी स्वप्न में ही रचता है, ये स्वप्न तो है ही संसार, और क्या है। जागृत में संसार है ही नहीं। जागृत में तो दो रूप देखो, या तो इसमें देखो कि आज गुरुदेव का मैं प्रवचन सुन रहा था, कभी मौका मिल जाता सुनने का। आज गुरुदेव कह रहे थे, कहाँ का प्रवचन ही नहीं मुझे ध्यान है, आज सो आया था। तो ये जो जगत जो है, ये हरि का रूप है, हरि रूप नजर आया। तो इसमें या तो ब्रह्म की सत्ता, ज्ञान योगी जो है ब्रह्म की सत्ता देखते हैं, और गुरुदेव हरि का रूप भी बता रहे हैं, ये है इसमें जगत में। और दूसरा ये है कि इसी में, ये अगर हम इस रूप देखें तो गुरुदेव कहते हैं कि जगत है, लेकिन जगत के पीछे जो सत्ता है वो ईश्वर की, यानी ब्रह्म की सत्ता है। और इसमें ईश्वर मतलब माया का पर्दा पड़ा हुआ है। तो ये जगत भी ईश्वर का ही रूप है, लेकिन माया की वजह से, और माया जो दिखती है वो मन से दिखती है। सब संसार स्वप्न में रचता, देख ले नैनन से। जैसे सिंह भेड़ बन बैठा, भय मानते इनसे। और शेर, शेर और भेड़ की तो बात है ही। तो कहानी है, कहना नहीं है कि जो भेड़ थी वो अपने को भेड़ समझती, जो शेर का बच्चा था
जब उसको मालूम हुआ, सिंह ने कहा तुम शेर हो, उसको ताला कुएं के पास ले गए, दहाड़ा, तो उसने समझ लिया मैं सिंह हूँ। ऐसे हमारी हाल है, हम है तो ब्रह्म, लेकिन हम जो है वो अंतःकरण में जो आभास लग रहा है, उससे जो है वो अपने को, वो जो सूर्य के आभास से हम अपने को जीव मानते हैं। और नहीं तो गुरुदेव कह रहे थे आज, ये जीव जो है वो क्या है, ये ब्रह्म है, ये अज्ञान से जीव भासता है, ब्रह्म अज्ञान से जीव भासता है। ऐसे भूल पर्यो मन को पिघल जाए जतन से। और ये जैसे ओला जो है पिघल जाता, ओला का मतलब हम जो माया में बने हुए हैं, ये जब पिघल जाएगा यतन से, प्रयास करने से, साधना करने से, ध्यान करने से, तो हम जान लेंगे हम जल हैं, ओला नहीं है। और ये जो है वो पिघल जाए ज्ञान अग्नि से। और जब धीरे धीरे ये ज्ञान अग्नि बढ़ते बढ़ते इतनी ज्ञान अग्नि बढ़ जाएगी, तो ये जो है वो ओला कह लो या इसे किसी रूप में कह लो, जब पिघल जाएगा तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। बहुत गंभीर भजन आपका, इससे बहुत सीख मिलती है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरु भाई श्री सुरेश शिवरे जी को। अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई कुलदीप शर्मा जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आज के प्रवचन सुनवाने की कृपा करें। हाँ जी। पहले ये मेरे कहीं ये भी गलती हो गई तो आवाज ठीक है जी? आवाज कुछ कम लग रही है हमें तो, वैसे बाकी आवाज नहीं, रिकॉर्डिंग जितनी है उतनी ठीक है। आएगी तो तो ठीक है पूरी फिर, आएगी, कम नहीं आती। ठीक है ठीक ओके, है तो फिर आगे चल के ठीक हो जाएगी। ठीक है ठीक है। इसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस है आज का रिकॉर्डिंग में, तो थोड़ा अच्छा ध्यान से सुनना पड़ेगा। ओके, ठीक है ठीक है। करने की समस्या, नाव कौन चलाएगा, और मेरी जीविका भी चली जाएगी, कहीं औरत बन गई एक पहले एक और बन जाएगी, इसलिए वो बैठा नहीं रहे। तो देखो मन निर्णय कैसे करता है। एक बिजनेसमैन को सफल देखे तो लगता है हम भी व्यापार करें। एक की जिंदगी शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा लगे, अच्छा तो लगता है हम भी कर ले। कई लड़कियां तो दूसरों का नरक देख के कान पकड़ती हैं कि हम शादी नहीं करें, दूसरों का देख। और साधु भी ऐसे। एक 70 वर्ष की वृद्धा मेरे एक शिष्य को मिली, वो छोटे में शिष्य बन गया था, तो कहने लगी बेटा इतनी उम्र में तुम बाबा बन गए, क्या देखा अभी? ये तो कल वाला लगा दिया आपने, ये तो कल वाला। बिना देखे बनने लगा। कहने लगे क्या देखा? ये दूसरा लगा दिया भाई साहब। छोटे ही 16-18 का होगा। कह माता जी आपको जो देख लिया। शर्मा जी जय गुरुदेव। आप तो दिखाई पड़ रही हो। ये कल का प्रवचन तुम लगा लड़कों से दिया। दुखी। अब देखो जिनकी नहीं है वो मांगे जा रहे हैं, वरदान मांगे जा रहे हैं। मंदिर नहीं छोड़ा, कोई सिद्ध महात्मा नहीं छोड़ा, लड़का होना है। कि कल का प्रवचन बता रहे हैं सब लोग। जय गुरुदेव। गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी, ये बता रहे हैं लोग कल का प्रवचन है। ठीक ठीक, एक मिनट मैं देखता हूँ। भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। संजीवन स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी। मोदी जी की आवाज आ रही है। एक मिनट जी, आवाज बंद कर देना। ये इसको हेलो। भारत पर आतंक के खिलाफ हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया। एक मिनट जी, हम अपने तरीके न्यूज आ रही है, न्यूज। ये न्यूज बंद कर दें भाई, निवेदन है। बंद कर रहा हूँ अभी। ये हाँ, कहाँ से आ रही है आवाज? ये किसी ने ये लगा रखे हैं किसी ने। ठीक है, हो गई, बंद हो गई।
ठीक, अब लगाता हूँ। राम की तो रामायण पढ़ते हो, सीता जी ने जंगल दे दिया, वो जंगल चले गए। अच्छा तुम्हारे को तिलक हो वनवास कर दे तो जरा मिला कर देखो, राम सुखी है तो किसी के रहम से नहीं। यदि दुखी नहीं हुए होंगे तो कोई समझ के कारण बाकी कौन। हाँ हाँ, 6 का भाग 1 है आज। मैं पहले आपको अनम्यूट करता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। जगत होने का क्या मजा है, जगत न होने का क्या मजा। और अचेतन होकर जगत न रहना, सोने से जगत न रहना और जागते हुए जगत का न रहना। एक बर्फ का ढेला सो जाए और उसे बर्फ का पता न रहे, और एक बर्फ का ढेला पिघलकर पानी हो जाए और पता भी हो कि अब मैं पानी हूं। जो बर्फ का आकार कठोरता जल गई और जल बचा, और एक बर्फ के ढेले को नींद आ गई तो बर्फ वहां भी नहीं। नींद में बर्फ का क्या पता, लेकिन वो जल नहीं हुआ। जो देह रहते सो गए वो विदेह नहीं हुए। जो देह के रहते धीरे धीरे देह के ख्याल को गला दिया। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मा यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समा गया। आपकी चेतना और बुद्धि में जो देह हूं, स्त्री हूं, दुखी हूं, पैदा हुआ हूं, ये जो सतत मंत्र जाप चलता रहता है, थोड़ी देर के लिए इस जाप से छुट्टी हो जाए। जागृत में भी और स्वप्न में भी दो ही आपकी ज्ञानावस्थाएं हैं जहां जगत होता है। एक है अज्ञानावस्था निद्रा, जहां जगत तो नहीं होता पर आत्मा ब्रह्म ये अनुभव भी नहीं होता, प्योर कॉन्शियसनेस नहीं होती। या तो बॉडी कॉन्शियसनेस हमारी समझ में, या तो शरीर, इंद्रियां, जगत, महसूस यही होता है। प्योर मेरी चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य जिसमें इंद्रियों का, शरीर का मिश्रण न हो। कितना कठिन काम है अनुभव से मुक्त होना, अनुभव के रहते जागे हुए अनुभवों से मुक्त हो जाना। जितना ज्ञान आज तक हुआ है सब छोड़ देना, अज्ञानी बने रहना। चेतन तो रहना, कॉन्शियसनेस तो रहे,
चैतन्य तो रहे, पर चैतन्य में जितना आज तक हमने किया है, खाया है, मिले हैं, अनुभव हुए हैं, सबको आग लगा दी और हम रह जाए। मरेंगे नहीं, घबराओ मत। और इन सब अनुभवों को नींद ने दबोच लिया। नींद में ये आपके पास एक अनुभव नहीं था। जब नींद आई तब आप स्त्री थे क्या, गरीब थे, अमीर थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, पत्नी थे, पति थे, गुरु थे, चेला थे, जितना आप जानते हो सबसे मुक्त थे। लेकिन सबसे मुक्त हूं उस समय साक्षात अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस अनुभव से रहित होना ही काफी नहीं है, क्योंकि इन जगत के अनुभवों से नींद हमें मुक्त कर देती है। पर नींद का अर्थ क्या है कि जो कुछ आपने जमा किया था सब स्टोर हो। इसीलिए नींद को हम बीज बोलते हैं, अज्ञान को हम बीज बोलते हैं। इस जगत का बीज क्या है? अज्ञान। पेड़ का बीज क्या है? वृक्ष का बीज क्या होता है? जिसमें वृक्ष का पता न चलता हो और वृक्ष मौजूद हो। फिर समझो, बीज का अर्थ होता है जिसमें पूरा वृक्ष हो लेकिन पता न चलता हो, उसी का नाम बीज है। और जो बीज में है वो जब प्रत्यक्ष दिखने लग जाए तो समझो ये वृक्ष। तो जो तुम्हारी नींद में जमा था जब दिखने लग जाए उसका नाम है जागृत और स्वप्न। और नींद का मतलब है कि जो स्वप्न और जागृत में देखते थे उसका एहसास न रह जाए, इसका नाम नींद। इसलिए नींद से उठकर आप ज्यों के त्यों वही के वही निकल आते हैं। मर करके भी व्यक्ति वैसे ही लौट आता है, क्योंकि मरने पर भी देह ही तो छूटा था, छोड़ा तो था नहीं, मुक्त तो हुए नहीं थे। तो आप अपने आत्मा के अनुभव से, आत्मा तो रहे, आप तो विद्यमान रहे, आप चेतन हो, पर आपने देह ना हो। और भी मोटे तरीके और बताऊं, जैसे मिट्टी को जो एक खिलौना बनी है, उसके खिलौने का आकार मिट्टी से छीन है, तो मिट्टी होगी कि नहीं? बोलो। और वो मिट्टी जो खिलौना बनी रही, यदि हम उसको थोड़ी देर के लिए सुला दें और फिर जगा दें तो फिर खिलौना। मिट्टी को हमने कहा खिलौने का आकार हटा दो, खिलौने का आकार हटाया तो कैसी बची होगी, जरा ख्याल करो, जरा ध्यान दो कि एक मिट्टी की औरत आदमी बनाया, उसको ही कहा, दूसरे को नहीं कहा कि इसका हटाओ, उसको कहा कि तुम अपने में जो एक शकल आरोपित कर चुकी हो, इस शकल को अपने से हटाओ, फिर तुम बचोगी कि नहीं? उसकी तरफ से बोलो, बचोगी कि नहीं? बोलो, बचोगे कैसे? ना, अभी मिट्टी नहीं बचोगे, बड़ा मुश्किल है समझना। तुम गोल होगे, लंबे होगे, चट्टे होगे, चौकोर होगे, खुरदरे होगे, एक आकार को हटाया। ओ जैसे भगवान शंकर का आकार हटाया तो गोल मटोल बचे। शंकर भगवान देखे ना,
एक शंकर भगवान के हाथ पांव थे, मुश्किल से तो उनके हटाए जाते नहीं। तो एक शिवलिंग गोल मटोल पर। अब ये इस तरह से आप अपना आकार अपने में से निकालो और तुम मरो मत और सो मत। सो नहीं, तुम रहो, जागो जागो। अब आप कैसे हटा दो? अच्छा, देखना बंद कर दो, रुक गया, और चेतन रहने पर जोर दो, देखने पर जोर न दो, तो दृष्टि रहेगी, दृष्टि नहीं रहेगा। धीरे धीरे कान में चेतनता रहेगी, शब्द खो जाएंगे। इसी तरह से चेतनता रहेगी और जाने हुए विषय खो जाएंगे। धीरे धीरे हम रह जाएंगे। जो मौत नहीं कर पाती, जो नींद नहीं कर पाती, वो ध्यान कर सकता है। ध्यान के बिना देह के अभिमान से मुक्त नहीं हो सकता। और एक बार ये नया अनुभव अशरीरी होने का, अशरीरी विजय होने का, जनक को विजय बोलते हैं और वो राज्य करते हैं, काम करते हैं और वो विजय। एक बार मिट्टी को ये अनुभव कराना है कि तुम घड़े के आकार से रही हो, और वहां ये अनुभव उसे हो जाए, फिर उसे घड़ा बन जाने दो। तो पहले जो घड़ा बनी थी तब मिट्टी का अनुभव नहीं था और घड़ा बनी थी। अब एक बार मिट्टी को रह के अनुभव करके देखा, फिर घड़ा बनी। देखो, आपसे एक बात पूछें, अभिनय करने के पहले आपके पास एक अनुभव है, कोई नाटक करना है, इसके पहले आप एक अनुभव लिए और अब आपको आपके इस अनुभव के विपरीत बना के खड़ा कर देते हैं। जो भी आप हैं, जो आप हैं आज, और मंच में अभिनय में तुम लड़की हो तो लड़का बना के खड़ा कर देते हैं, तुम गरीब हो तो अमीर बना के खड़ा कर देते हैं, तुम अमीर हो तो गरीब बना के खड़ा कर देते हैं, तुम दुखी हो तो सुखी बनाकर खड़ा कर देते हैं, तुम सुखी हो तो दुखी बना करके अभिनय में खड़ा कर देते हैं। अब ये बताओ, अभिनय करते समय जो आपको कर रहे हो वो हो जाओगे या नहीं हो? क्यों नहीं हुए? कारण, और एक मरे हुए या सोए हुए को, सोया है कब से? अनादिकाल से सोए, उसे पता ही कुछ नहीं, उसको जगाएं सोए को, तो जो आकार होगा वो वही जानने लगेगा। या जो सोया हुआ आदमी जो मानता चला है, तो तुम इस जन्म में बचपन से अभी तक जो हो, बस यही जागकर मान लेते। ये एक आपका अनुभव चला रहा है सांसारिक, आत्मिक अनुभव आपके पास नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं। ये प्राकृतिक अनुभव, ऐन्द्रिक अनुभव, अज्ञानात्मक अनुभव आपके साथ जन्मों जन्मों से चला रहा है। आप आत्मा किसी जन्म में नहीं है, किसी जन्म में। ऐसा नहीं कि 10-15 जन्म पहले आप आत्मा थे, किसी जन्म में आप आत्मा नहीं है। ऐसा समझो जैसे मिट्टी कभी भी मिट्टी न रही हो। किसमें न रही हो? समझ में। घड़ा बनी, फिर फूटी, फिर और कुछ बनी, फिर नष्ट हुई, फिर और कुछ बनी, और नष्ट होने का मतलब उस समय बेखबर।
चाहे सोने में चाहे मरने में, दो तरह से अभाव होगा। घड़ा सो गया तो घड़ा न रहा, जागा फिर घड़ा हो गया, फिर सोया फिर घड़ा न रहा। घड़ा न रहा का मतलब घड़े का अनुभव सो गया, पर घड़े का अनुभव सो गया है, समाप्त नहीं हुआ। घड़ा सोया कुछ पता नहीं, जागा फिर घड़ा। अब इस बार घड़ा, अब मन हुआ घड़ा नहीं घड़ी बनना है, सकोरा बनना है, हमें ईंटा बनना है, क्योंकि हमें लोग तोड़ देते हैं। अब हम ऐसा मजबूत बनेंगे कि हम तोड़ दें, हमें कोई न तोड़ सके। बस ये बस, लेकिन बनने की ओर हम क्या हैं ये पता ही। जो बना है बनता रहा वही उसकी खबर में है। एक बार उसको अनुभव करा दें मिट्टी होने का, एक बार उस मिट्टी का अनुभव करके फिर उसे घड़ा बनाए। अब उसके पास दो अनुभव हो गए, जो अब बना है वो और जो वो है। अभिनेता के पास दो अनुभव रहते हैं, एक जो वो है, एक जो वो बना है। बना हुआ उसका ड्रामा होता है, बना हुआ उसका नाटक होता है, जो वो है वो असली होता है। और अभी हमारे साथ क्या है, जो ड्रामा है वो असली है और जो असली है वो है ही नहीं। जैसे घड़ा माने सदा से बनता ही रहा, मिट्टी कभी रहा ही नहीं, मिट्टी कभी खाई नहीं, मिट्टी कभी होएगा ही नहीं। इसलिए जो होता है बस वही सच है। हमारे लिए बना वाला सच है और है वाला गप है वाला झूठ है वाले का तो सपना भी नहीं। जो हम हैं उसका हमें सपना भी नहीं आया, जो हम हैं आज तक जाने ही नहीं। इसलिए अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रबुध्यते अजाम अनिद्राम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते सदा। अनादिकाल से सोया जीव जब जागता है मैं कौन हूं, मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रिया हूं, मैं कोई इंडिविजुअल हूं। ढेला इंडिविजुअल होता है, घड़ा इंडिविजुअल होता है, मिट्टी भी कोई इंडिविजुअल होती है, बुलबुले इंडिविजुअल होते हैं, लहरें इंडिविजुअल, देश, लेकिन वाटर जल इंडिविजुअल होता है। आत्मा भी कोई इंडिविजुअल है। तो एक आत्मा अज्ञान से अनेक हो गई और ये अनेक ही हैं, एक का पता ही नहीं। आज तक जो नहीं पता है वो एक का, एक का ही नाम ईश्वर, एक का ही नाम ब्रह्म है और एक को जानना ही जरूरी है। हम एक को नहीं जानते और अनेक हैं और अनेक ही हैं, तो ये ड्रामा ही हमारा सच्चा है, ये ड्रामा नहीं है। इसलिए हम हैं, हम मर जाएंगे, तुम हो, गरीब हैं, अमीर हैं। यदि ड्रामा में कोई तरीका हो कि ड्रामा करने वाले को पहले की कोई चीज याद न रहे, कोई ऐसा सम्मोहन हो, कोई विद्या हो, कोई तरीका हो कि पहले का सब भूल जाओ और जो हम बना दें वही तुम्हें दिखे। मान लो तुम लड़की हो, ये तुम्हें बिल्कुल भूल जाए और लड़का बना दें, तो तुम उस समय क्या होगे, लड़का ही हो, क्योंकि पहले का कोई अनुभव ही नहीं, कोई स्मरण ही नहीं। और स्वप्न में यदि तुम अपने को किसी पहाड़ में चढ़ा हुआ देखो, पहाड़ में, बस वही हो। तुम क्या सोच सकते हो कि हम बिस्तरे में पड़े हैं और वहां यदि तुमको सांप डस ले तो तुम खुश होगे कि हम बिस्तरे में पड़े हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। यदि वहां तुम्हारी मौत हो जाए पहाड़ से गिरकर,
तो तुम आनंद में होगे कि बहुत अच्छा रहा, यदि बिस्तरे में न होते तो मर जाते। और सचमुच कहाँ हो, बोलो। और वहां देखो, यहां सचमुच तो बिस्तरे में हो, और झूठे कहाँ हो, पहाड़ में। तो अब बताओ, तुम झूठे पहाड़ में हो कि सच्चे पहाड़ में? यदि झूठे हो वहां तो हमारे काहे दुखी क्यों? इसका मतलब सच्चा यदि भूल जाए तो झूठा ही सच हो जाता है। जब नींद खुलेगी तो पहाड़ में होने का, मर जाने का अफसोस बोलो नहीं करोगे। कब? ऐसे ही यदि तुम अभी भी देह ना हो, आज ही यदि तुम देह ना हो, आज ही यदि तुम मन ना हो, और आज ही तुम केवल प्योर कॉन्शियसनेस, केवल चेतन हो और कुछ हो ही नहीं, तो फिर तुम किसकी पत्नी हो, किसके पति हो, किसके भाई हो, किसके बेटा हो, किसके बाप हो, और तुम क्या हो जो मर जाओगे, क्या हो जो चले जाओगे, क्या हो जो बूढ़े हो जाओगे। लेकिन वो अनुभव ही जैसे स्वप्नों से जागने पर एक विलक्षण अनुभव होता है, जो इतना बड़ा सच था, चाहे अच्छा था या बुरा था, वो सारा चला गया। ऐसे ही यहाँ का सब सपना, नवे गुरु जी ने कहा है, जो सपना और देखना ऐसे जग को जान। और कैसे जानना? ये स्वप्न कैसे जाने? इस मिट्टी के घड़े को कैसे जाने स्वप्न है? कहीं मिट्टी सच है तो फिर घड़ा स्वप्न। यदि मिट्टी सच है तो घड़ा स्वप्न है, अब मिट्टी का पता ही नहीं है तो फिर घड़ा स्वप्न नहीं है। जन्मा मरना मेरे तेरे यही सत्य है। इसलिए हमको बस यही जो दिखता है, यही सत्य लगता है। इसके अलावा इस हाथ पैर के, इस मन के, इस ख्याल के, इस जागृत स्वप्न सुषुप्ति के, इसके अलावा कोई सत्य वस्तु और है इस जगत के अलावा? पता ही? हाँ, सुनते हो कि भगवान है, तो वो भी ऐसे ही है जैसे कोई कल्पना कर रहा। और जो सत्य जिसके बिना घड़ा ईंटा नहीं बनता, वो सत्य घरों को छोड़कर, ईंटों को छोड़कर, मकानों को छोड़कर सातवें आसमान में रहता है ना। जिस सत्य के कारण ये सब हैं, जिस सत्य को भूल करके ये सत्य लगते हैं, वो सत्य कहाँ रहता है? क्षीर सागर में। क्योंकि चौथे आसमान में कहने से एक मजहब को समझ आता है, सातवें में कहने से दूसरे मजहब को, और क्षीर सागर में रहता है ना वो सत्य। बोलो, घड़े का आत्मा, घड़े का जीवन, जिसको जानने से घड़ा घड़ा ही नहीं है, घड़ा खेल है, घड़ा ड्रामा है, घड़ा नाटक है, घड़ा स्वप्न है, जिसके जानने से घड़ा स्वप्न हो जाता है, वो सत्य घड़े में नहीं रहता, सातवें आसमान में। बोलो, जिसके जानते ही मन, इंद्रियां, शरीर, सारी सृष्टि स्वप्न हो जाती है, खेल हो जाती है, वह सत्य स्वामी परमानंद के अंदर रहता है, तुम्हारे अंदर नहीं। तुम समझो चाहे 10 साल बाद, चाहे 10 जन्म बाद, लेकिन ये मैं दावे से कहता हूं, इस सच्चाई के अलावा कोई कथा सच्ची कथा नहीं। बाकी कथाएं तो दिल के बहलाने के लिए डाली दिए ख्याल। दिल को बहला लो कि वो मुक्त कर देंगे, वो हमें ले जाएंगे,
कोई सचखंड ले जाएगा, अंत में भगवान आ जाएंगे, अंत में भगवान आ जाएंगे, सीधा तुमको ले जाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव का आज इंदौर प्रवचन 6 का भाग 1 बहुत प्रेरणादायक है। मैं बिना किसी भूमिका के अपने वरिष्ठ आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। गुप्ता जी, आप सुन पा रहे हैं? एक मिनट जी। हम्म, हाँ जी, गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ गुप्ता जी, आप आमंत्रित हैं व्यक्ति के लिए, अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। जी धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वप्रथम सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित हैं और इस मंच से जुड़े परम आदरणीय गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। आज का प्रवचन, जैसा कि आदरणीय गुरु भाई जी ने कहा है, बहुत सारगर्भित है और इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, पिछले प्रवचनों में एक एक चीज मैंने नोट की कि बहुत जोर दिया जाता है इस बात पर कि जगत हमें कब भासता है और क्यों भासता है, किससे भासता है। उस एक चेतन से ही भासता है। पहले उसका प्रकाश मन में आता है, मन से इंद्रियों में आता है, इंद्रियों से जगत प्रतीत होता है और केवल जागृत में होता है। लेकिन इस जगत की और हमारे जड़ शरीर की भी जो सत्ता है वो भी तो कहीं से है। भासता तो वो तभी है जब वो है। तो वो सत्ता भी ब्रह्म से ही है और ब्रह्म में ही वो जीवित है। लेकिन अभी हम जोर देते हैं इस बात पर कि उस वो हमें भासता कहाँ से है, क्यों भासता है। क्योंकि जब हम उसे जान लेंगे तो ये रहस्य हम पर स्वतः प्रकट हो जाएगा। अभी उसकी तरफ बहुत ज्यादा जोर इसीलिए नहीं दिया जाता क्योंकि अभी उसकी तरफ हम कि ये स्वप्न है, स्वप्न की तरह से बना ही नहीं है, इस तरफ अगर हम जाएंगे तो फिर हम अपने आप को जानने की जो ध्यान लगाने की प्रक्रिया है उससे विमुख ना हो जाए, इसलिए उसकी तरफ जोर नहीं दिया जाता। दूसरा एक प्रश्न उठा था विश्वास का, कि विश्वास हमें है भगवान पर और अब हमें केवल इंतजार करना है अपरोक्ष उस ज्ञान के होने का जो गुरुदेव ने हमें बताया। लेकिन गुरुदेव बार बार, जैसा कि आज के प्रवचन में भी कहा है, बीच में आएगा, कि ध्यान के बिना देहाभिमान से मुक्ति संभव नहीं है। आज स्पष्ट रूप से बात आई है। तो ध्यान क्या करता है, ध्यान की क्यों आवश्यकता है? ध्यान की इसलिए आवश्यकता है, जो मेरी समझ में आती है, कि यदि एक बार हमें कुछ भी अलौकिक अनुभव हो जाए, कुछ भी, जरूरी नहीं कि हम अपने आप को जान लेंगे, लेकिन अगर कुछ भी अलौकिक अनुभव हमें हो जाए, कोई चमत्कार जैसा दिख जाए, कुछ हो जाए, प्रकाश दिख जाए, तो उससे हमारे विश्वास की मात्रा हजारों गुना बढ़ जाती है। हमें पता नहीं चलता लेकिन वो हजारों गुना बढ़ जाती है और हमारी जो यात्रा है आगे की, उस विश्वास के बढ़ने के कारण सुगम हो जाती है। फिर हम ज्यादा तत्परता से अपने साधन में उससे आगे लग जाते हैं। अब आते हैं आज के प्रवचन पर। गुरुदेव कहते हैं कि जगत का होना और ना होने का अनुभव अलग अलग है। जगत का होने का अनुभव हम जागृत में करते हैं और ना होने का अनुभव हम मुख्य रूप से प्रतिदिन निद्रा में करते हैं और इस जीवन की समाप्ति पर, मृत्यु के बाद भी ये संसार नहीं रहता। लेकिन इस अनुभव ना होने में
और ज्ञान के द्वारा इस जगत का अनुभव ना होने में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि ये जो जगत का अनुभव निद्रा में चला जाता है, ये हमें इस बात का भी भान नहीं रहता कि जगत नहीं है, ना हमें ये भान रहता है कि हम हैं, हम कौन हैं, कैसे हैं, और ना ही हमें जगत का भान रहता है। ये अचेतन जैसा अज्ञान का स्वरूप निद्रा को कहा गया है। इसलिए इसमें जगत का न भासना ज्ञान में जगत का न भासने से बिल्कुल अलग है, और इसका केवल एक संकेत है कि इसी प्रकार से जगत के ना भासने को हमें चेतन रह के उपलब्ध होना है, उपलब्ध करना है ध्यान के द्वारा। उदाहरण दिया है बर्फ का, कि जैसे बर्फ जो है वो अपने आप को भूल जाए तो वो जल तो नहीं बना, लेकिन वो अपने आप को, अपने आकार को भूल गया, तो उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन यदि उसने जान लिया कि मैं जल हूं, वो जल बन गया, जान लिया उसने कि मैं जल से बना हुआ हूं, तो उसका जानना सफल है, और वो उसका जानना ज्ञान को उपलब्ध होने के जैसा है। सो जाने में और विधेय हो जाने में बहुत अंतर है। सो जाना विधेय होना नहीं है। यद्यपि उसमें भी देह का भान नहीं रहता सो जाने में, और विधेय होने में भी देह का भान नहीं रहेगा, लेकिन वो ज्ञान पूर्वक अपने आप को, देह को भूल जाना है। जबकि ये जो सो जाने का विधेय होना कह लें या देह को भूल जाना है, वो अज्ञान पूर्वक है, कि हमारा संज्ञा चली जाती है, हमारी इंद्रियां कुछ अनुभव नहीं करती, हम आंखों से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, त्वचा से छू नहीं सकते, इसलिए देहाभिमान चला जाता है। लेकिन वो ज्ञान पूर्वक नहीं है, वो चेतन रहते नहीं। हमारा लक्ष्य है चेतन रहते सब अनुभवों से रहित होकर हम ज्ञाता बने रहें। जो कुछ भी आज तक के हमारे अनुभव हैं, गुरुदेव कहते हैं कि उन सबको भूल जाओ, आग लगा दो, जैसे वो थे ही नहीं। और ये भी कहते हैं कि घबराओ नहीं, मरोगे नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे ही ये प्रयास करते हैं तो नींद दबोच लेती है। उस नींद से बचना है। उससे बचने के लिए गुरुदेव क्रियाएं कराते हैं, शरीर को हिलाते हैं, हिलाने के लिए बोलते हैं तेज तेज हिलाओ, श्वास तेज लो, जिससे कि नींद ना आए। नींद नहीं आएगी तो चेतन रहकर हम अपने अनुसंधान में अपने आप को लगा सकेंगे। जिन अनुभवों को, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को भुला देने की बात गुरुदेव करते हैं, वो हम निद्रा को काउंटर करके, निद्रा में न जाकर सचेत रहकर, जागरूक रहकर कर पाएंगे। निद्रा में होता क्या है? निद्रा में जगत कहीं चला तो जाता है, लेकिन वो बीज रूप में विद्यमान रहता है। मृत्यु में भी बीज रूप में विद्यमान रहता है। इसीलिए जब नींद से जागते हैं तो वैसा का वैसा ही संसार, वैसा का वैसा ही हमारा स्वरूप, वैसा का वैसा ही हमारी अंडरस्टैंडिंग, समझ, कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम युवा हैं, हम वृद्ध हैं, हम गरीब हैं, या क्या हमारा व्यवसाय है, कितना हमारा परिवार है, कहाँ हम रहते हैं, वो सब जैसा का तैसा प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार मृत्यु में भी बीज रूप में ये संसार हमारे साथ रहता है, और जब दूसरा जन्म मिलता है तो उसी के अनुरूप मिलता है। लेकिन दूसरा शरीर, दूसरा मन, दूसरी बुद्धि मिलने के कारण उसका स्मरण पहले वाले का नहीं रहता, जबकि निद्रा से जागने पर वो बना रहता है। ये बीज ऐसा ही है जैसे वृक्ष का बीज। वृक्ष के बीज में कहीं वृक्ष नजर नहीं आता है, लेकिन वृक्ष उसी में रहता है, और जब उसको बोया जाएगा, जब वो उगेगा, तो उसमें से वो जिस चीज का भी वो बीज है वही वृक्ष उगेगा। उसी प्रकार निद्रा में भी बीज रूप में संसार रहता है, और जिस जिस प्राणी का वो बीज है, जो समझ के वो बीज बना है, जिस समझ से, जिस बुद्धि से, वही बुद्धि प्रकट हो जाएगी, वही मन प्रकट हो जाएगा, और वैसा ही संसार जहां से छूटा था वहां से प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए मृत्यु और नींद के बाद वैसे ही संसार की प्राप्ति हो जाती है, जैसा बीज लेकर सोए थे या मरे थे। हमारा लक्ष्य
जैसा कि मैंने अभी बताया, आत्मा के अनुभव को चेतन रहते प्राप्त करना है। एक दूसरा उदाहरण गुरुदेव ने दिया खिलौने का। खिलौना, चाहे वो किसी देवता की मूर्ति हो या किसी मनुष्य की हो, यदि उससे उसका आकार छीन लें और उससे पूछें कि अब तुम कौन हो, तो हम कह सकते हैं कि वो मिट्टी बचेगी, लेकिन वो मिट्टी तभी बचेगी जब उसने अपने आप को ये जान लिया होगा कि मैं मिट्टी ही हूं, ये आकार मुझ पर आरोपित है। लेकिन यदि उसने ये बात, इस ज्ञान को नहीं उपलब्ध हुआ है कि मैं मिट्टी हूं, तो वो बीज रूप में उसी आकार को लेकर चला जाएगा, और जैसे ही दोबारा उसकी संज्ञा आएगी तो वो अपने आप को उसी आकार में देखेगा। अथवा यदि नष्ट भी हो जाएगा तो फिर वो रूप बदलकर, जैसे गोल है तो चपटा बनकर आ जाएगा, लेकिन मिट्टी बनकर नहीं आएगा, तब तक जब तक वो ये जान नहीं लेगा कि मैं मिट्टी ही हूं, ये रूप मुझ पर आरोपित है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, विषयों को हटा दो, चेतन पर ध्यान दो, और धीरे धीरे केवल चेतन ही बच जाएगा। जो नींद और मौत नहीं कर पाती है, वो ध्यान से संभव है। गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान के बिना देहाभिमान से मुक्ति संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि हमारा अभ्यास है बहुत पुराना, अनादिकाल से माया ने हमें ग्रस्त कर रखा है, और हमारा अभ्यास है रोज जागते से सो जाना, सो जाने में स्वप्न देखना, और जागने के बाद फिर इस संसार को अनुभव करना, एक जीवन जीना, फिर एक पटाक्षेप हो जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, और फिर दूसरा शरीर पा जाना। अब ये जो दूसरा शरीर पाने की प्रक्रिया है, ये भी एक आवश्यक प्रक्रिया जैसी है। जैसे कि संसार में सभी जीवित वस्तुएं, पेड़ पौधे अपना एक जीवन जीते हैं, उनका भी एक जीवन होता है, वो कभी ना कभी युवा होंगे, वृद्ध भी होंगे, और मरेंगे भी। इसी प्रकार जो जड़ पदार्थ है, उनकी भी एक आयु होती है, भले ही वो हजारों साल हो, लाखों साल हो। इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उसका नाश होना आवश्यक, अवश्यम भावी है, और जो नाश हो गया है उसका दोबारा जन्म लेना भी उतना ही स्वाभाविक है, आवश्यक है। इसीलिए जो शरीर धारण करके जीव आता है, वो एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस चक्र से जो मुक्ति की बात कही जाती है, मोक्ष की बात कही जाती है, वो केवल और केवल ज्ञान के द्वारा ही संभव है। ज्ञान किस बात का? कि मैं ये जीव नहीं हूं, बल्कि ये केवल जानना, सुनकर नहीं, बल्कि अनुभव करना, ध्यान के द्वारा उस अवस्था में पहुंचकर देखना कि मैं इन इंद्रियों को और इंद्रियों के अनुभवों को हटाने के बाद भी मैं रहता हूं। अभी तो हम उस अवस्था के बारे में कुछ भी नहीं जानते। गुरुदेव कहते हैं कि उसका स्वप्न भी हमें नहीं आया कि जो हम वास्तव में हैं। एक बार ये अशरीरी होने का, विदेह होने का अनुभव मिल जाए, तो संसार के कार्यों में कहीं कोई बाधा नहीं आती। जैसे महाराज जनक का उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि वो राज्य भी करते थे और आत्मज्ञान को भी उपलब्ध थे। उसी प्रकार जो भी कोई एक बार उस झलक को, उस आत्मज्ञान की झलक को पा जाता है, वो जैसे जगने के बाद में फिर संसार को उपलब्ध होता है, वैसे ही आत्मज्ञान से दृष्टि हटते ही फिर संसारिक कार्यों में उसी प्रकार पहले की तरह से संलग्न हो जाता है, पहले से भी ज्यादा तत्परता से और पहले से भी ज्यादा कुशलता के साथ। ऐसा अनेक बार गुरुदेव ने बताया। एक नाटक के पात्र का भी आज गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि नाटक में आपके जो वास्तविक सांसारिक आपका जीवन है, जो आप संसार में हैं, उसके बिल्कुल विपरीत यदि पात्र आपको दे दिया जाए, तो आप उसे कुशलता पूर्वक निभाते हुए भी वो नहीं हो जाएंगे। यहाँ आप बहुत सुखी हो सकते हैं, जबकि नाटक में आप बहुत दुखी होने का पात्र कर सकते हैं। यहाँ आप दुखी हो सकते हैं, नाटक में सुखी होने का पात्र कर सकते हैं, लेकिन उससे आप सुखी हो नहीं जाएंगे। इसी प्रकार हम संसार का ये जीवन जीते हुए भी ये हो नहीं जाते हैं, हो नहीं गए हैं, लेकिन हम अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण इसी को सत्य मानते हैं। जन्मों जन्मों से सत्य माना हुआ है, और आत्मिक अनुभव हमारे पास
है ही नहीं। घड़े का उदाहरण देकर बताते हैं गुरुदेव, एक बार घड़े को मिट्टी होने का अनुभव करा दें, फिर वो बना हुआ रूप उसके लिए अभिनय हो जाएगा। ये इसलिए गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि ऐसा लगता है शुरू में ध्यान करते हुए भी लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जैसे मृत्यु की ओर जा रहे हो, कहीं हम बिल्कुल समाप्त ही न हो जाएं, हमारी परिणति किस रूप में होगी। तो गुरुदेव बताते हैं कि उस आत्मिक अनुभव की झलक मिल जाने के बाद भी हम घड़े के रूप में अपना अभिनय जारी रखते हैं और उसको अभिनय के रूप में जानते भी। अभी हम उसे सत्य के रूप में जानते हैं, लेकिन अपने आत्मिक अनुभव की झलक मिल जाने के बाद यही जीवन हमारे लिए एक रंगमंच का अभिनय जैसा हो जाता है, और इसको हम कुशलता के साथ करते हुए, दुख सुख को भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होते और एक सहज जीवन जीने में समर्थ हो जाते हैं। स्वप्न में दुख भोगते हैं अपने सत्य से अपरिचित रहने के कारण। स्वप्न में ये हमें बिल्कुल इस बात का पता नहीं होता कि जो हम जागृत में थे वो हम हैं या कहाँ हैं या नहीं है। जो वहां पर हम अपना स्वरूप देखते हैं, जो वहां हमने अपनी मैं पाई है, उसी मैं को सत्य मानकर उसी जगत के, उसी जीवन के सुख दुख भोगते हैं। उसकी स्मृतियां भी होती हैं कि पहले ऐसा हुआ था। वहां पर एक भविष्य भी होता है कि बाद में ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ये काम बिगड़ जाएगा, और उसी के सुख दुखों से इतना प्रभावित रहते हैं, उसी को सत्य मानते हैं। लेकिन जब जागते हैं तो जागने के बाद पता चलता है कि कोई ऐसा संसार बना ही नहीं था, हमारा ऐसा कोई स्वरूप कभी था ही नहीं, वो केवल एक स्वप्न था। उसी प्रकार आत्मिक अनुभव प्राप्त होने के बाद ये जीवन एक स्वप्न जैसा हो जाता है, और उसको जीने में एक दुख की अवस्था को भी आनंद पूर्वक एक साधक जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ है जी पाता है। गुरुदेव ने यहाँ नवे गुरुदेव जी का उदाहरण दिया, उनकी वाणी का, ज्यों सपना और पेखना तैसे जग को जान, इनमें साँचो कुछ नहीं नानक बिन भगवान। इस संसार के प्रति क्या दृष्टि रखनी चाहिए? नवे गुरुदेव जी ने बताया कि जैसे सपना, सपने का देखना, वैसे ही इस जगत को जानो और देखो जगत को, इसमें सच्चा कुछ नहीं है भगवान के अतिरिक्त। इसलिए हमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति अभी यही सत्य लगते हैं। क्योंकि अनादिकाल से हम इस स्वप्न में ही जी रहे हैं, यही हमने सच्चा मान लिया है। हमें आत्मज्ञान की झलक मिली ही नहीं है, इसलिए जो अभिनय है उसी को हम सच जानते हैं, और जो सच है उसके बारे में हमें कोई कोई भी आइडिया नहीं। बहुत सुनकर, सत्संग सुनकर ज्यादा से ज्यादा हम ये सोच पाते हैं कि वो कोई हमसे अलग है, ईश्वर है, भगवान है, हमसे दूसरा जरूर है, हम बिल्कुल नहीं है, वो हम ही हैं। वो हमारे साथ ही जुड़ा हुआ ज्यादा से ज्यादा अनुभव करने में समर्थ हो पाते हैं, लेकिन हम ही हैं, इस अनुभव को सोचना भी दूर की बात लगती है। जिस सत्य को भूलकर यही जगत सत्य लगता है, उसे हम क्या कल्पना करते हैं? कुछ धर्म के लोग चौथे आसमान पर, कुछ धर्म के लोग सातवें आसमान पर, और हम सनातन धर्म को मानने वाले क्षीर सागर में रहने वाला, ऐसी कल्पना करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि वो ईश्वर जिसकी हम कल्पना करते हैं वो हमें कभी प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को नहीं जाना। पहले अपने आप को जान ले तो ये जो एक बाधा है ज्ञान की कि ईश्वर हमसे कोई दूसरा है, वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। जिसके जानते ही ये सब सपना हो जाता है, उसे हम समझते हैं कहीं और रहता है। कहीं और तो रहता है लेकिन हम में नहीं रहता। गुरुदेव कहते हैं कि चाहे 10 साल बाद समझो, लेकिन जो ये कथा आपको वेदांत की सुनाई जा रही है, यही सच्ची कथा है। और जो कथाएं आप दूसरी कथाएं सुनते हैं वो कैसी हैं? जैसे गालिब का एक शेर है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। बस वो केवल ख्याल ही ख्याल है, उससे मिलना कुछ नहीं है। मन को बहलाने के लिए कि अंत में कोई गुरुजी आएंगे, हमें कहीं ले जाएंगे अपने साथ,
सचखंड में ले जाएंगे, भगवान आएंगे, वो हमें सीधे आकर ले जाएंगे, ये केवल कल्पनाएं हैं। यदि हम उस आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं होते तो ये कल्पनाएं कल्पनाएं ही रहेंगी, और मरकर फिर दूसरा पुनर्जन्म, पुनर्जन्म के बाद फिर दूसरा जन्म। ठीक उसी प्रकार जैसे जागृत के बाद स्वप्न निद्रा, फिर जागृत स्वप्न निद्रा, यही चक्र हमेशा से चलता आया है, चलता रहेगा। यदि यदि दुख से परमानेंट रूप से छुटकारा पाना है, परमानेंट, तो उपाय एक ही है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे उपायों में से एक उपाय गुरुदेव बता रहे हैं ना। एक ही उपाय है कि आप उस आत्मज्ञान को उपलब्ध हों। और उस आत्मज्ञान को उपलब्ध होने के लिए ऐसा बहुत रेयर होता है कि केवल सुनकर किसी को हो जाए, केवल सुनकर, केवल चिंतन करने से हो जाए। ध्यान का सहारा लेना उसमें समीचीन है, आवश्यक है, और गुरुदेव उसकी अपरिहार्यता इस प्रवचन में भी बताते हैं। इतना ही कहकर मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छी शैली में और बहुत सूक्ष्म तरीके से बिल्कुल स्पष्ट किया आपने। और मैं 1 मिनट अपनी बात रखना चाहता हूँ। यही जो आपने कहा है, ध्यान में या सोने से पहले हम जिस स्थिति में थे, या मरने से पहले जिस स्थिति में थे, तो दूसरा जन्म लेते समय या जागते समय हम उसी स्थिति में होते हैं। ये गुरुदेव तो बताते ही हैं। स्वामी राम सुखदास जी बहुत विद्वान हुए हैं, उनको मैंने पढ़ा एक दिन, तो वो यही था कि जब हम सोए तो सोने से पहले हम जीव थे। जीव माने चिज्जड़ ग्रंथि। तो जब सो गए उससे पहले तो चिज्जड़ ग्रंथि में हम जाग रहे थे, सब जान रहे थे। सो गए तो चिज्जड़ ग्रंथि में जो जड़ था वो तो सो गया, अंतःकरण सो गया, लेकिन चेतन जागता रहा। उसके बाद तो चेतन जब जागता रहा तो ये जो जड़ था ये अविद्या में लीन हो गया, चला कहीं नहीं गया, विद्या में लीन हो गया। लेकिन चेतन तो वो तो चेतन ही है, वो विद्या में तो लीन होता नहीं। उसके बाद जब हम जगे तो हम पुनः जीव बन गए। तो मेरा कहने का आशय ये है कि जब कहते हैं हमें बहुत गहरी नींद आई, तो गहरी नींद उस समय आई तो उस समय चेतन तो जाग रहा था, लेकिन बताने वाला जो चिज्जड़ ग्रंथि थी वो बताने वाली नहीं थी। तो वही जब जागे तो जागने पर जो फिर जीव बन गए चिज्जड़ ग्रंथि, तब कहने वाला ये कहता है कि हमें बहुत गहरी नींद आई। यही मरने के समय की घटना है। मरने के पहले भी ये जो इंद्रियां मन में, विषय इंद्रियों में, इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, और बुद्धि जो है अपने उसमें लीन हो जाता है विद्या में। तो अब अगले जन्म में जब वो आता है तो पुनः जो चिज्जड़ ग्रंथि बन के आता है, तो वही पूरे संस्कार लेकर के आता है। बात बिल्कुल सही आपने कही। और यह भी कि ध्यान जो है वो ध्यान के बिना देह के अभिमान से मुक्त नहीं हो सकते। जय गुरुदेव। अब मैं आज के इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के लिए अपने वरिष्ठ गुरु भाई स्वामी आनंद स्वरूप जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपना प्रबोधमय प्रवचन देने की कृपा करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही, ठीक आ रही। क्योंकि ये समस्या रही थी तो मैंने फिर लगा के बैठने की। नहीं आ रही है। सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को पहले तो मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और क्योंकि समय की सीमा है, बहुत कम समय में 2-4 बातें ही करनी है, क्योंकि जो निचोड़ है वो 2-4 बातों से ही गुरुदेव उसी को स्पष्ट करते हैं उसे अपनी भाषा में। एक तो ये कि ध्यान के बिना आत्म अनुभव की होना मुश्किल है, अत्यंत मुश्किल है। और ध्यान अगर किया जाए, ध्यान के माध्यम से अगर हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं, तो निश्चित रूप से गुरुदेव भगवान का ये निर्णय है या उनका ये अनुभव है कि ध्यानी व्यक्ति जो है, और ध्यान भी जो कोई शुरू से कोई कहे कि तुम भावातीत ध्यान करो तो नहीं कोई कर सकता। ध्यान करने की भी पूरी साइंटिफिक तरीका है। उस साइंटिफिक तरीके से अगर कोई ध्यान करता है तो निश्चित रूप से ध्यान के माध्यम से वो ऐसी समाधि, सहज समाधि तक पहुंचने का एक रास्ता अपने आप ओपन होने लगता है, करते करते होना शुरू हो जाता है। ये मेरा अनुभव है। और इस अनुभव को गुरुदेव ने भी अपने अनुभव से बताया कि ध्यान करते करते ध्यान हम चाहते ना लगे, लेकिन हटता ही नहीं ध्यान। ऐसा लगता है कोई अंदर से है, जब चल रहा है या वो भाव चल रहा है। तो एक तो ये बात, ध्यान के बिना जो है हमारा जो आत्मानुभूति का अप्रोक्ष अनुभव है वो नहीं होगा। दूसरा ये है कि जैसे गुरुदेव ने अभी अंत में बताया कि हमें
चित्त और जड़, जड़ और चेतन दोनों को अलग करने की एक विधा अष्टावक्र ने भी अपनी अष्टावक्र गीता में कहा है कि यदि चित्त देह को अलग करके तुम अपने चित्त में विश्राम करते हो, तो उसी समय तुम शांत शांत हो जाते हो। उसी समय तुम जो है शांत शांत होकर अपने समाधि समाधि तक पहुंच सकते हो। सुख शांति दोनों चीजें मिल जाती हैं जब हम देह को अलग होती नहीं, अलग करना विचारों से करना है कि मैं देह देह भी हूँ, देह से अलग भी हूँ। दोनों को अलग अलग देखना और अनुभव करना। तो जैसे ही देह को अलग अलग करना शुरू करेंगे, तो जो बाहर की वृत्तियां हैं, जो बाहर हमारे को भटका रही हैं संसार में, तो इंद्रिय सुख में जो अटका रही है, वो अटकाव हमारा रुक जाएगा, ठहर जाएगा। और जैसे ये ठहरेगा, वैसे ही हमारे अंतर से कुछ चीजें से अपने आप होती हैं, वो करने से नहीं होती, अपने आप होती हैं। तो ये हमें विश्वास रखना, जैसे विश्वास की बात आई, तो ये विश्वास रखो या विश्वास होना चाहिए कि जब हम शुरू करेंगे, प्रारंभ में ध्यान को बैठते हैं तो ध्यान कम कम लगता है, और जैसे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है तो ध्यान सरल हो जाता है। फिर ध्यान की विधि कौन सी है, उसको बदलना है। एक स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 3 स्टेप ध्यान के हैं, तो तीनों को हमें कर्म कर्म साधना से ध्यान करना, और फिर जो है भावात्मक ध्यान, और एक जो है फिर भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान में जब पहुंच जाता है व्यक्ति, तो फिर चेतन की जो उपस्थिति है वो स्पष्ट होने लगती है, अप्रोक्ष होने लगती है। और जहाँ चेतन अप्रोक्ष हुआ, वहाँ मन बुद्धि इंद्रियां, उनका जो रचना है, उनकी जो रचना है, उनकी क्रिया की शैली है, वो अपने आप बदलने लगती है। इसी के साथ ये 2 बातें अगर हम अपने जीवन में इसको अनुभव करने की इच्छा रखते हैं, तो सबसे जय जरूरी गुरुदेव बात। स्वामी जी, जय जी जी। गुरुदेव। एक 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 थोड़ा सा प्रश्न उठता है, अगर आप इसका आप या रामावतार गुप्ता जी कोई भी समाधान दे सके। जैसे कहा बताओ। गया है ना इस प्रश्न में कि जब सोते समय जिस स्थिति में सोते हैं, हम्म, उठ के हम उसी स्थिति में आ जाते हैं। वही संसार, वही सब कुछ पहले का जैसा हो जाता है। और ऐसी यही स्थिति जब हम परमानेंट सो जाते हैं, पक्की नींद, क्या, मरने हाँ से पहले। हाँ, मरने से पहले जिस स्थिति में होते हैं, मरने के बाद हम वापस अगले जन्म में उसी स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन अ, कोई जरूरी नहीं है कि जिसने मानव तन इस जन्म में पाया है अगले जन्म में मानव तन जाएगा। वो वो कोई जानवर भी हो सकता है, को कुछ भी हो सकता है, किसी भी योनि में जा सकता है। तो ये जो है ये व्यवस्था तो सिर्फ मानव योनि में ही संभव है। और कोई योनि में चले जाएगा, ये संभव कैसे है? नहीं, हम भी किसी योनि में भी संभव नहीं, क्योंकि इतनी इतनी बारीकी से जान पाने की समर्थ परमात्मा ने किसी को नहीं दी। इसलिए तो हम कहते हैं यथा मति तथा गति। जो जैसी मति होती है, गति वैसे ही होती है। वो तो हमें पता है। जैसा हम सोचते हैं हमारे पैर चलाने हैं, पैर चलते हैं, हाथ चलाना है, कान सुनना है, सुनना। तो जिस तरह की मति होती है, वो इंद्रियां अपने आप काम करती हैं। तो यथा मति तथा गति, जैसे सोने पर जैसे जागने पर भी हमें पता है, ऐसे ही स्वप्न काल में भी जो जो जैसे हम स्वप्न काल में गहरी निद्रा में जाते हैं, तो कुछ संकल्प हमारे अंदर जो संचित होते हैं, कल क्या करना है, कल क्या करना है, कल कहाँ जाना है, ये संकल्प होता है। तो उसी उसी के जैसे उठते हैं, वही संकल्प फिर अपना रूप ले लेता है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि जरूरी तो नहीं है कि वो ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर है। जैसे कर्म करेंगे ना, उसी तरह की हमारे शैली, सोचने की शैली होगी, और जैसे सोचने की शैली होगी वैसा ही हम करेंगे, जैसा करेंगे वैसा फिर भरेंगे। तो ये एक ट्रायंगुलर रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग भगवान हमें मनुष्य भी बना सकते हैं, और मनुष्य का अतिरिक्त जैसी जैसी भाव लेकर हम अभाव लेकर मरते हैं। तो मान लो हमें धन धन का अभाव था, तो धनी होने के लिए जो धनी होने की जो कल्पना करते हैं, कैशियर बना दिया, कुछ बना दिया, धन धन अपार है लेकिन तुम यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमें अपने आप में वही सोचने की विचार करके देखना है। ये गुरुदेव भगवान कहते हैं हमने ध्यान किया, पर बहुत कुछ हमने पाया जब हमने निरंतर आंख बंद कर उस पे विचार करना सीखा। और अभी कभी भी गुरुदेव कहते हैं हम तो उनको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो सहज समाधि में रहते हैं हमेशा। कब करते हुए भी हम उनको देखो, उनके चेहरे पर देखो, कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता। आता है तो झट से अपने आप को रिक्यूब करके अपने उसी में आ जाओ। तो भगवान करे हम सबको भी ऐसी मति मर जाए, हमारी ऐसी ऐसी गति हो जाए। पहले मति बने, फिर वैसी गति हो जाएगी, और जैसी गति होगी
वैसे ही हमारा जन्म भी होगा। निश्चित रूप से हम जितने यहाँ लोग बैठे हैं, मेरे को लगता है कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी जानवर को जानवर बने। सभी लोग, आप लोग मनुष्य एकदम जरूर एक बार पाओगे, ताकि जी जी जी, सब हम मनुष्य बनेंगे, पक्की बात है। हाँ, सब मनुष्य बनोगे, ये जय गुरुदेव। मैं वैसे भी स्वामी जी, जी जी जो चरणों में आके कोई पढ़ाई पढ़ना शुरू की, हमने जैसे अध्यात्म की शिक्षा के लिए हम जुड़ते हैं और जी अध्यात्म के हम लेसन्स पढ़ते हैं, तो हम क्यों पशु होंगे? हम नहीं होंगे, मनुष्य हैं। बिल्कुल नहीं, क्यों होंगे, बिल्कुल क्यों होंगे? पशु कैसे हो सकते हैं हम? बीज पशु तो बीज वो का होते हैं जो अति कामी, अति क्रोधी, जहां पर अति है, अति वे हम्म, होते हैं पशु। हम क्यों जी पशु होंगे? हम तो होंगे गुरु ही नहीं चरणों में बैठकर एक पढ़ाई पढ़ हाँ, रहे बस हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ये पक्का करना है कि हम तो मनुष्य, हाँ, अगर बनना है तो ये मनुष्य ही पक्का बनेंगे, है। और इसे हम नेक्स्ट जो हम एक हायर क्लास ग्रंथ है का उसमें जाए। पाठ कर रहे हैं, समझिए, हम एक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आधा कौन सा? पढ़ा, अब फिर जन्म लेगा, बाकी आधा आगे जन्म में पढ़ेंगे। हम्म नहीं सुरेश जी, ये बात जो है सिर्फ हाँ उनके जी। लिए लागू नहीं है कि जो अध्यात्म पढ़ रहे हैं, अध्यात्म देख रहे हैं। ये हाँ, उनके पूरे लिए लागू विश्व के नहीं है। मानव जाति के देखो लिए ये बात शर्मा तो हाँ जी, मानव मानो जाति की है। मैं बता रहा शर्मा हूँ, जी, मैं हम बता रहा हूँ, आम मैं हाँ आदमी जी, बता रहा हूँ, जो बधिर मैं नहीं ये है, बता रहा हूँ, उसके लिए लागू नहीं है। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। ये गुरुदेव ने कई बार कहा है, इसी में तो आपका प्रश्न मैं समझ गया कि हम्म, मानव है तो उसको मानव योनि ही मिलनी चाहिए। ये गुरुदेव ने कई बार कहा कि हम जब मरे हैं, शरीर छोड़ा है, तो जो हमारी वासना है, हमारा जन्म तो होगा, लेकिन हमारा जन्म जो है वो किस योनि में होगा, ये हमारे प्रारब्ध के अनुसार होगा। गुरुदेव ये बात कई बार कह चुके हैं कि वो हमारा जो एक्सेप्शंस प्रारब्ध होते हैं होगा पांडे जी। उसके आधार पर पांडे जी, जन्म। एक्सेप्शंस होते हैं। वो एक्सेप्शंस तो बड़े बड़े राजाओं, ग्रंथ आप महाभारत सुनिए, तो उसमें बड़े बड़े राजाओं ने कभी गलती हो गई तो नीचे नीचे, लेकिन तुरंत फिर वो मनुष्य बने और साधु बने, संत बने, है ना। कभी नहीं, कोई बात आपकी गलती सही हुई, है। उसका नहीं, भोग आपकी किया, बात फिर वहां आ गए। यहाँ पर पूरे सृष्टि की बात हो रही ना, पूरे हम लोग अपने में नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं अपनी मनुष्य बात कर रहे हैं, नहीं, हम मनुष्य अपनी ही बने। बात कर रहे हैं, हम मनुष्य बनेंगे। नहीं, हाँ, हम हाँ हाँ लोग तो बने, ये तो बात सही है, लेकिन शर्मा जी का जो प्रश्न था, वो गुरुदेव जैसे कोई आदमी मरा तो वो ये सोचता है कि हम धनवान बने, तो मनुष्य बनेगा, लेकिन वो धनवान बने ये जरूरी नहीं, ये उसके प्रारब्ध पे जो अनादि हाँ, जन्म से जो आदमी माया पड़ी वो हुई तो है है ही है, उसके। वो तो ये वो बिना दिए थोड़ी, खाली मांगने से थोड़ी होता है, जो कर हाँ, दिया वो है। बहन जी, एक गीता में लिखा हुआ है, अगला जन्म हमारा धीमान और श्रीमान के यहाँ होगा। हाँ, धीमान ठीक और है यार, जो श्रीमान, बिल्कुल योगी है, बिल्कुल सही बात, ये गीता में बिल्कुल लिखा सही हुआ है। है। नहीं, जो साधक है, जो योगी है, जो अत्यधिक भगवान से प्यार करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, वो अवश्य श्रेष्ठ जन्म प्राप्त करेंगे। देखो, धीमान कौन होते हैं और श्रीमान कौन होते हैं, इन दोनों शब्दों को अच्छे ये से कहा है एनालिसिस कि करें। जो आदमी जी जैसे जी बादलों जी। की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता, जब अर्जुन ने पूछा तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, छिन्न भिन्न नहीं हो जाता। नहीं होता वो है, जो नहीं होता है। आत्मा हुआ है, वो योग भ्रष्ट होकर के अगले जन्म में पुनः योगियों के घर में जन्म लेगा और फिर मोक्ष को प्राप्त करेगा, हाँ, पूर्णता प्राप्त। शर्मा जी फिक्र ना करो, ਅਸੀਂ सारे बिल्कुल मनुष्य बना बिल्कुल। दे। नहीं, ये हाँ जो ये है, जिस बात पे अभी कमल किशोर पांडे जी कह रहे हैं, मैं हाँ। उसी बात पे मैं आना चाहता था एक्चुअली। मेरा प्रश्न करने का मतलब यही था कि जिस हम्म, जिस लास्ट टाइम पे, मृत्यु के समय, अगर हम्म। आपका ध्यान भगवान की ओर है, चिंतन में है, और या दूसरा आदमी है, किसी का भैया ध्यान अपने बच्चों की ओर है, किसी का धन की ओर गलती है, से, किसी का नहीं, जायदाद गलती की से ओर अगर है, चला, तो उसकी जब उसको जब हम अगली योनि अध्यात्म उसी तरीके से मिलेगी। गलती से चला भी हाँ, गया, चलता जब भी हम उसी हाँ, नहीं है। तरीके से अध्यात्म मिलेगा, उसी तरीके से अध्यात्म के मिलेगा। अंदर हैं, ये गुरुदेव के ये चरणों मैंने में प्रश्न बैठे इसलिए हुए हैं। उठाया, हाँ, प्रश्न सही इसलिए कहा आपने। उठाया है, गुरु इस प्रश्न की, इस बात की चर्चा हमारे पिछले, हमारा एक दिन पहले ही हमारे गीता के हाँ, सत्र में हुई थी, इसलिए ये हम्म, प्रश्न उठाया। नहीं, बिल्कुल हाँ, प्रश्न आपका देखो, सही है, यही प्रश्न सबके शर्मा मन में जी, उठता ये पक्का है, हम लोग मनुष्य बनेंगे, आप हम फिक्र लोग ना प्रभु बस के नहीं चरणों नहीं, में लगे हुए आप हैं। सुदर्शन जी, सिर्फ अध्यात्म हम अपनी अध्यात्म बात नहीं के करते साथ हैं, वो है। ये अपनी बता बात रहे नहीं थे, है। जिस पहले अपने आदमी की, जिस पहले आदमी अपनी का पहले ध्यान अपन अंतिम टाइम पे, हमने अंतिम टाइम सबका पे ठेका अपनी थोड़ी लिया है। शर्मा जी ने जायदाद सबका में है। ठेका नहीं लिया, हाँ जी, हमने सबका ठेका नहीं लिया हुआ। हम चलो मंच ठीक से है। 25 लोग जुड़े हैं, हम उनकी मेरी गुरु बात। हम गुरु भगवान के चरणों में हैं। हाँ हाँ, उनके क्या उनके अब प्रवचन सुन अगर रहे हैं रोज। अगर श्री वचनों में, अगर श्री चरणों में बैठ के भी अगर कुत्ते जो बिल्ले बनना है, तो मतलब क्या हुआ? नहीं, ये हम हमें पक्का पूर्ण मनुष्य विश्वास बनेंगे है। और इससे बेहतर जन्म पाएंगे। और पूर्ण देखो विश्वास दीदी, दीदी कहते हैं ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ आएंगे।
मैं इससे मेरे को बहुत चिढ़ आती है। हम खाली हाँ, हाथ हम नहीं खाली हाथ आए, क्यों जाएंगे? हाँ, हम भरे खाली हाथ हुए जाएंगे जाए, क्यों? भरे हाथ खाली हाथ जाएंगे, आए भी नहीं, हम भर के जाएंगे। एक सिंहासन भरे चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जब भरे हम हुए हाथ जंजीरों से नहीं जाएंगे। बंधे हुए, जहाँ हम खाली बंधे हुए जंजीर से बंधे हुए नहीं जाएंगे, हम सिंहासन पर चढ़ के जाएंगे। खाली जी। हाथ आए, भरे हुए हाथ जाएंगे। हाँ, भरे हाँ, हाथ जाएंगे और सिंहासन में बैठ के जाएंगे। और ये सिंहासन किसको मिलता है? सिंहासन वाली बात नहीं पक्की। हाँ, ऐसे कल्पना, तो अगर कल्पना करनी है तो हम उस हायर चीज की कल्पना हाँ, करें जो बिल्कुल बिल्कुल जिस बिल्कुल हाइट से बिल्कुल। आगे, जिस हाइट से ऊपर कोई जाने की कोई जरूरत ना पड़े। ठीक। तो समय आप जो ज्यादा हो गया, आप लोगों का गुरुदेव प्रश्न था। भगवान की। की अब स्वामी जय। जी आप विश्राम लेने की कृपा करें स्वामी जी। जी सर, मैं वही कर रहा हूँ। मैंने तो कहा हाँ, पहले शुरुआत यही से की है। धन्यवाद। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। बोलिए गुरुदेव भगवान की। भगवान की जय। उठाकर, दोनों हाथ उठाकर बोलो गुरुदेव भगवान की भगवान की जय। 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 आज के नमो आनंद आनंद की की जय। जय। नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव जय। अनुभव जय जी। गुरुदेव।